टॉपिक हो गया आज का एफ टी पी सर्वर विंडोज सर्वर एफ टी पी सर्वर किसे कॉन्फ़िगर करना है विंडोज सर्वर 2019 में। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया ऑलरेडी, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा थोड़े तुम लोगों को समझाया, उसका प्रैक्टिकल भी दिखाया। तो उसी अच्छा अभी जो एफ टी पी सर्वर है इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग उसी से करेंगे, वहीं पे करेंगे, IIS पे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ एक बार, तो टूल्स में जाने के बाद अगर तुम यहाँ पे IIS को यहाँ पे ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर को अगर लॉन्च करोगे और यहाँ से तुमको ये यहाँ से मिल जाएगा ऑप्शन, इसको अगर एक्सपांड करो डोमेन नेम को, सर्वर नेम को, और यहाँ पे देखो साइट मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बनाया था ये वेबसाइट के लिए बनाया था, ठीक है। यहीं पे हम लोग को जब राइट क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी, राइट क्लिक करने से देखो ये जो साइट वाला ऑप्शन है यहाँ पे अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, FTP साइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट हम लोग को चाहिए कि यहाँ पे FTP साइट बनाना है, FTP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है आज। तो FTP साइट बनाने का यहाँ पे ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, ये जो IIS सर्विस जब हम लोगों ने इंस्टॉल किया था उसके साथ साथ उसका FTP सर्वर वाला कंपोनेंट को हम लोगों ने ऐड नहीं किया था। तो चलो उसको अभी कर लेते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए हम लोग वहीं पे जाएंगे, सर्वर मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे। ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे ये सब तो बाकी कुछ कॉमन है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे रोल बेस फीचर करना है, नेक्स्ट, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट में नेक्स्ट सिलेक्ट करते जाओ। और यहाँ पे तुमको जो IIS वेब सर्वर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसका एक फ़ीचर मुझे यहाँ पे ऐड करना है जो कि हो गया FTP सर्वर। तो इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांड करते देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बीच में ये वाला FTP सर्वर। ओके, तो इसको सिलेक्ट करना है हम लोग को अभी, क्योंकि ये कंपोनेंट इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद बाकी जैसे पहले किया था नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ यहाँ पे, ठीक है। इसको भी नेक्स्ट कर दो और इसको इंस्टॉल, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, IIS वेब सर्वर IIS का जो FTP सर्वर कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन थोड़ा समय लगेगा, इन द मीन टाइम के लिए मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, इसको क्लोज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो ये अभी चेक करते हैं हम लोग फिर से जाके वहाँ पे टूल्स में जाओ और गो टू IIS इंफॉर्मेशन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर में जाओ और यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे ये चेक करेंगे हम लोग। अभी इसी जगह पे जाएंगे, उसी लोकेशन पे जाके यहाँ पे अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो इस बार देखो ऐड FTP साइट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। लास्ट टाइम ये नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने वो सर्विस इंस्टॉल नहीं किया था। तो इस बार यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड FTP साइट। ओके, अच्छा उससे पहले और एक काम कर लेते हैं, इस प्रोसेस इस स्टेप को कंटिन्यू करने से पहले और एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, स्पेशली FTP यूज़र्स ग्रुप। क्योंकि उसी ग्रुप में जो भी यूज़र्स होगा वही उन्हीं यूज़र्स को हम लोग लॉगिन करने का मतलब FTP मतलब लॉग सर्वर में एक्सेस करने का परमिशन देंगे, हम लॉगिन करने का अलाउ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रुप बना लो FTP क्या नाम उस तरह से। तो इसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, टूल्स में जाएंगे और यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे। यहाँ पे जाके एक ग्रुप बना लेंगे FTP यूज़र्स के नाम से। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, सॉरी एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग FTP यूज़र्स नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे भैया एक सेकेंड रुको, हाँ तो यहाँ पे करना क्या, हम लोग को एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेना है, ठीक है। न्यू ग्रुप बना लेंगे हम लोग यहाँ पे और कुछ मैं ग्रुप का नाम देता हूँ FTP यूज़र्स। FTP मैंने ग्रुप का नाम वही रख दिया FTP यूज़र्स। ओके, और इसको ओके करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में इसको ग्लोबल सिक्योरिटी रहने दो एंड ये एक ग्रुप बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। और एक काम करेंगे,
ये तो मैंने बना लिया एफ टी पी यूज़र्स नाम से। कहाँ, ठीक है, एफ टी पी यूज़र्स कौन सा ग्रुप बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अभी करना क्या है, एक यूज़र बना लो। ये तो ग्रुप हो गया, एफ टी पी यूज़र्स वाला ये ग्रुप हो गया। हम लोग को बनाना क्या है अभी, एक न्यू यूज़र, जिस यूज़र को हम लोग उस ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे एक न्यू यूज़र बना लेते हैं। चलो हाँ हाँ हाँ, वही वही जैसे लास्ट टाइम को एक हम लोग का यूज़र था ना, यूज़र बनाया था हम लोगों ने, कौन सा, इसी को डाल देते हैं हम लोग, उसी में डाल देते हैं। चलो ये डाटाकॉम यूज़र 1 जो ऑलरेडी बनाया था लास्ट टाइम हम लोगों ने, तो तुम लोग को पता होगा कैसे बनाना है ये। तो इसी को हम लोग मूव करके इसका, सॉरी मूव नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप का मेंबर बनाना है उस यूज़र को, ठीक है। तो एफ टी पी यूज़र्स में जाएंगे हम लोग। एफ टी पी यूज़र्स कहाँ गया, एफ टी पी यूज़र्स, भाई ये फटक से कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है यहाँ पे, ये ठीक है। मेंबर्स में जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, और ये जो एफ टी पी यूज़र्स, सॉरी डी सी, जो हम लोगों ने यूज़र बनाया था डाटाकॉम यूज़र 1, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये वाला, ठीक है। डाटाकॉम यूज़र 1 इसको उस ग्रुप का मेंबर बना देंगे, एफ टी पी यूज़र्स ग्रुप का मेंबर बना देंगे। चलो ये मैंने इसको अप्लाई ओके कर दिया। अच्छा यहाँ पे ग्रुप बनाना हो गया, यूज़र बनाना हो गया। एक ग्रुप बनाया है एफ टी पी यूज़र्स नाम से, और उस ग्रुप के अंदर डाटाकॉम यूज़र नाम से एक यूज़र है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे, वो हम लोग आई एस कंसोल में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद करना क्या है हमको, ऐड, यहाँ पे साइट्स में जाने के बाद यहाँ पे साइट में जाओ और राइट क्लिक करो एंड देन ऐड एफ टी पी साइट करना है, और कुछ साइट का तुम नेम असाइन कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया डाटाकॉम, जो भी लिखो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम डाटाकॉम एफ टी पी, ठीक है। मैंने साइट का नाम दे दिया डाटाकॉम एफ टी पी साइट। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो तुम्हारा एफ टी पी जो मतलब क्या है, ये तो तुम्हारा फाइल यहाँ पे यूज़र्स रिमोट लोकेशंस पे क्या करेगा, रिमोट लोकेशन से अपना फाइल जो है जो भी हो वो सर्वर पे किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके स्टोर होगा ना। एफ टी पी सर्वर में होता क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सर्वर में किसी ने पाथ उसका कोई यहाँ एक लोकेशन पे जाके वो अपना फाइल स्टोर करेगा, तो वो पाथ कहाँ पे होगा, वो एफ टी पी पाथ कौन सा होगा, वो पाथ मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और सी ड्राइव में ही हम लोग पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये देखो इनिट पाथ के अंदर एफ टी पी रूट लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनिट पाथ के अंदर एफ टी पी रूट, इसको तुम सिलेक्ट कर लो, या तो दूसरा बना सकते हो, कोई बात नहीं, दूसरा बना सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एफ टी पी रूट को मैंने, तुम दूसरा एफ टी पी फोल्डर बना सकते हो, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, अप टू यू, तुम्हारा मर्जी है। फिलहाल के लिए मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ यहाँ पे एफ टी पी रूट सिलेक्ट करके मैंने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में ये जब हम लोग एफ टी पी सर्विस को इंस्टॉल करते हैं ये फोल्डर भी वहाँ पे क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, अदरवाइज़ तुम बना सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट किया मैंने इसको। उसके बाद यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग कोई SSL का ऑप्शन अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, अभी राइट नाउ अभी हम लोग इसको नो SSL में सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर ये SSL का हो गया, और बाकी FTP का पोर्ट नंबर क्या होता है, वही होता है 21 ही होता है, ठीक है। एंड इस FTP इसके साथ अगर तुमको कोई IP एड्रेस बाइंड कर देना हो तो इसको कर सकते हो। तो जैसे मैं सर्वर का IP को यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ कि इसी IP में ये FTP सर्वर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। एंड उस कौन सा पोर्ट में, पोर्ट नंबर 21 में, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम लोग और अगर इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो ऑल अनअसाइन, मतलब जितना भी IP है सब में एक्सेसिबल हो जाएगा सर्वर का। फिलहाल मैं इसी IP में उसको एक्सेसिबल करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे इतना हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा ऑथेंटिकेशन, मतलब ये जो फोल्डर है ये जो FTP मतलब FTP जो लोकेशन है जिसमें जो भी फाइल होगा, जो भी FTP पाथ है, उस पर्टिकुलर फोल्डर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो किस तरह से एक्सेस कर सकता है, तो मैं यहाँ पे मुझे वो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा। तो मैंने ऑथेंटिकेशन बेसिक में रखा है यहाँ पे, एनोनिमस मत देना, मतलब एनोनिमस यूज़र्स का बात हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग इसको में रखेंगे बेसिक में। और ऑथोराइजेशन, ये जो FTP रूट फोल्डर है कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, तो अलाउ एक्सेस टू, यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे स्पेसिफिक, ये दे देंगे हम लोग स्पेसिफाइड यूज़र रोल्स और यूज़र ग्रुप। तो हम लोग यूज़र ग्रुप बनाया था, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिफाइड
रोल्स यूज़र ग्रुप्स, या तो तुम इसको भी दे सकते हो, स्पेसिफाइड यूज़र्स भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाइड रोल्स और यूज़र्स ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर। और इसको हम लोग रीड एंड राइट परमिशन डाल देते हैं यहाँ पे, और वो जो ग्रुप है उस ग्रुप का नेम यहाँ पे असाइन कर दो। क्या बनाया था हम लोगों ने, FTP यूज़र्स, FTP यूज़र्स नाम से जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नेम मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया यूज़र ग्रुप का, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे फिनिश। तो मतलब एक तरह से हम लोगों का ये FTP सर्वर का यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको फिनिश, और ये FTP साइट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये साइट अभी ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये FTP साइट default.com FTP साइट जो है। अच्छा, इसमें एक बार इसको हम लोग, ये स्टार्ट है अभी चल रहा है FTP साइट, ठीक है। इसको चाहे तुम स्टॉप कर सकते हो और इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। एंड इसमें जैसे बाकी सब बाद में मैं बोलूँगा, अभी पहले देखो, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर जो साइट है ये एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर साइट बनाया गया है FTP साइट, ये एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग, जब ये तो हम लोगों ने विंडोज़ सर्वर में किया था, FTP सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे किया था, विंडोज़ सर्वर में। कोई दूसरा सिस्टम से, जैसे इस सिस्टम से मैं उस सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ, से फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, मैं इस सिस्टम से विंडोज़, ये मेरा विंडोज़ 8 सिस्टम हो गया, ये दूसरा एक क्लाइंट सिस्टम है, इस सिस्टम से मैं चाहता हूँ कि उस FTP सर्वर को एक्सेस करना है। तो उसके लिए उस FTP सर्वर का मुझे यहाँ पे IP टाइप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, मुझे ये पहले चेक करना पड़ेगा इसके साथ उसका लिंक है कि नहीं। जस्ट वेट है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने FTP सर्वर का तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अभी देखो ये जो FTP है इसको हम लोग को एक्सेस करना है रिमोट सिस्टम से। मैंने रिमोट मतलब कोई दूसरा सिस्टम से मुझे इस FTP को एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे विंडोज़ 7 का यूज़ करेंगे। तो मैं विंडोज़ 7 से इस जो अभी जो हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ पे ये FTP को कॉन्फ़िगर किया, FTP सर्वर को, इसको एक्सेस करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका एडवांस पार्ट मैं अगला क्लास में दिखाऊँगा। अभी जस्ट मैं बेसिक FTP कॉन्फ़िगरेशन को ही मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ तक हो चुका है। अगला देखो, यहाँ पे हम लोग को जाना है, विंडोज़ 7 पे जाना है। मैंने बोला था कोई दूसरा सिस्टम से एक्सेस करके देखेंगे इसको हम लोग। तो मैं विंडोज़ 7 पीसी से अभी FTP सर्वर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, कोई रिमोट पीसी से अगर तुमको FTP सर्वर को एक्सेस करना है तो दो ऑप्शन है, या तो तुम उसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके टाइप करो FTP, उसके बाद 192 जो मेरा FTP सर्वर का IP है उसको मैं टाइप कर रहा हूँ 1.100, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो ये यूज़र नेम का ऑप्शन आ रहा है। अभी ये यूज़र कौन सा होगा, जो वो जो FTP यूज़र्स ग्रुप में जो भी यूज़र हम लोगों ने ऐड किया था, तो वो यूज़र था DC यूज़र 1, ठीक है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, जिस यूज़र को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था FTP यूज़र्स ग्रुप में, उसी को यहाँ पे ऐड करना है। तो ये यूज़र हो गया DC यूज़र्स 1 है एक्चुअली, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे देखो ये FTP जो यूज़र्स वाला ग्रुप है, ये FTP यूज़र्स ग्रुप के अंदर कौन सा मेंबर है, मेंबर चेक करते हैं हम लोग। DC.com यूज़र 1 मतलब यही है, ठीक है। इसका लॉगिन, ये लॉगिन नेम हो गया DC यूज़र 1, ओके। तो ये जो है इसको हम लोग FTP लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे विंडोज़ 7 से। चलो यहाँ पे मैंने दे दिया, एंटर प्रेस किया, और इसका मैं पासवर्ड कनेक्शन फिर से एक बार रीट्राई करता हूँ, कनेक्शन टाइम आउट हो चुका है ये। DC यूज़र 1, उसके बाद पासवर्ड जो होगा मैं अकॉर्डिंगली जो पासवर्ड उसका है मैं वही डाल रहा हूँ। तो ये देखो सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका है, FTP सर्वर को हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पे देखो अभी ये जो लोकेशन है, जैसे यहाँ पे अभी उस FTP सर्वर में क्या क्या है, जैसे मैं यहाँ पे DIR टाइप करूँगा, कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब ये किसका बात हो रहा है, वो जो विंडोज़ सर्वर में जो FTP रूट वाला लोकेशन है उसका बात हो रहा है। FTP रूट का जो लोकेशन है इसका बात हो रहा है। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो मैं समझा दूंगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का टाइम पे उसको सिलेक्ट किया था, PC में जाके C ड्राइव FTP रूट, इनिट पब के अंदर FTP रूट, ये वाला, ठीक है। समझ लो कि मैंने यहाँ पे कुछ एक फ़ोल्डर बना लिया है, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया है, और इसके अंदर कोई मेरा एक फ़ाइल है, या तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल भी है, समझ लो। एक मैंने यहाँ पे फ़ाइल रखा है सिंपलिसिटी से, सिंपल समझने के लिए उसको rt.txt, ठीक है। तो ये जो फाइल है अभी वहाँ से भी शो होगा, FTP सर्वर जो है। देखो यहाँ से अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, DIR मार के फिर से
तो यहाँ पे शो होगा, देखो ये शो कर रहा है art.txt टेस्ट, मतलब ये तो पर्टिकुलर जो कंटेंट है, एक फाइल एक फोल्डर है, वो FTP सर्वर पे FTP रूट पे रखा हुआ है। चाहे तो उसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस सिस्टम में, या तो अपलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हम लोग टाइप करते हैं गेट, ठीक है, और उस फाइल का नेम, फाइल का नाम क्या होगा, जैसे जो भी फाइल वहाँ पे रखा हुआ है उसको डाउनलोड करना है TXT। तो एंटर प्रेस करूँगा तो देखो ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये फ़ाइल जो है डाउनलोड हो चुका है। यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा इसको। इफ़ आई गो टू डॉक्यूमेंट्स, और एक सेकेंड, डाउनलोड में ये कौन सा लोकेशन पे आके डाउनलोड हुआ, आई हैव टू चेक इट, जस्ट वेट। डाउनलोड पोर्ट कमांड सक्सेसफुल, डाटा ट्रांसफ़र। हाँ, मुझे इसका बाय डिफ़ॉल्ट में इसका लोकेशन हो गया यूज़र 1, ये वाला, ओके सॉरी। तो मुझे यूज़र 1 में जाना होगा, कंप्यूटर C ड्राइव एंड यूज़र्स, और यूज़र 1 में जाके चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, RT वाला फाइल। और यहाँ से अगर कोई फ़ाइल अपलोड देना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ फ़ाइल हो गया, समझ लो इस बार मैं कोई दूसरा फ़ाइल लेता हूँ, ये क्या लो, मैं ये बिट में इमेज ले लिया मैंने यहाँ से, सपोज इसको मुझे अपलोड देना है, इसका मैंने नाम दे दिया, ऐसे ही कुछ मैंने नाम डाल दिया BB, ठीक है। इस bb.bmp फाइल को मुझे अपलोड देना है, FTP सर्वर में अपलोड देना है। कैसे दूंगा मैं, यहाँ पे देखो फिलहाल मेरा FTP सर्वर का जो लोकेशन है इसमें कोई BB फाइल नहीं है, तो मुझे अपलोड देना है Windows 7 से। कैसे देना है, देखो अपलोड देने के लिए कमांड टाइप करेंगे पुट, और उस फाइल का नेम क्या है, bb.bmp फाइल है, बिट में फाइल है, इसीलिए एंटर प्रेस कर दिया मैंने। ये एक्सेस, अच्छा पुट bb. कमांड एक्सेस इज डिनाई बोल रहा है। हाँ हो एक्चुअली क्या है कि वो जो FTP रूट फोल्डर है उसके ऊपर मुझे एक्सेस परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसके बाद ही यहाँ पे ये उसमें हम लोग डाटा FTP सर्वर से अपलोड कर पाएंगे। फ़िलहाल डाउनलोड तो हो रहा है लेकिन अपलोड का परमिशन दिया नहीं है, तो वो मैं दिखाऊंगा अगला क्लास में, जहाँ मैं जब एडवांस FTP क्लास का FTP सर्वर का एडवांस पार्ट में जाएंगे तब मैं ये सब दिखा दूँगा। तो FTP सर्वर को एक्सेस करने का अलग अलग तरीका होता है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा कि तुम डायरेक्ट वेब ब्राउज़र में जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हो GUI मोड में। यहाँ पे तुम टाइप करो FTP और ये IP टाइप करो, और उससे देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है। नाम क्या था मेरा इसका, DC यूज़र 1 यूज़र का नाम था, और मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। और ये देखो FTP सर्वर एक्सेस हो चुका है, उसमें जो भी फाइल है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइक दिस, तो आई थिंक समझ में आ चुका है तुम लोग को हाउ टू कॉन्फ़िगर FTP सर्वर इन विंडोज सर्वर 2019। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द एडवांस FTP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। टुडे दिस मच, थैंक यू एंड बाय।